जब सीएसके ने एमआई को उनके घर में जाके हराया तो ऐसा लगा कि एमआई की बेइज्जती हो गई है और एमआई चेपक में जाके अपना बदला जरूर लेगी, लेकिन ऐसा होने वाला कहाँ था। मुंबई इंडियंस ने फिर वही काम दोहरा दिया, यानी फिर से हार गई चेपक में भी आके, जो कि चेन्नई का होम ग्राउंड है। लेकिन ऐसा अगर होता है तो चेन्नई हमेशा सतर्क रहती है और मुंबई इंडियंस हमेशा सोचती है कि मैं ये मैच जीत जाऊंगा, लेकिन एमआई की ये भूल चूक थी और एमआई आज भी उसी तरीके से हार गई है जिस तरीके से वानखेड़े पर हारी थी। वानखेड़े पर तो 100 कुछ रन से हारी थी, लेकिन यहाँ पर मुंबई इंडियंस 8 विकेट से हार गई है। सोचिए कितने बड़े मार्जिन से हार रही है मुंबई इंडियंस। ये नहीं कि कोई 10 या 20 रन से हार जाए, मुंबई इंडियंस बड़े मार्जिन से हार रही है। और मुंबई इंडियंस का इसमें डाउनफॉल चल रहा है, जो कि बहुत अच्छी पिच होने के बावजूद भी ये 159 रन बना गए थे। लेकिन सीएसके वालों भी ने कमाल की बैटिंग की है, मतलब उतनी कमाल की बैटिंग नहीं, लेकिन कमाल की जीत मिली है इनको। क्योंकि एमआई जैसी टीम के सामने जीत करना बहुत कमाल है। भले ही ये टीम टोटल हार गई है, यानी फिनिश हो गई है, लेकिन एमआई इस समय भी खतरनाक है। लेकिन जो इस समय सिचुएशन चल रहा है फिलहाल में, ये बहुत एमआई के लिए खराब है, क्योंकि कोई भी बंदा ना रन बना के दे रहा है ना विकेट निकाल के दे रहा है। तो क्या करे मुंबई इंडियंस, क्या करे कप्तान। विल जैक्स भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं। अगले मैच में हालांकि रन बनाए थे, लेकिन 243 रन चेस करवा दिए जब, तो इतने रन तो मामूली बात है, वो भी सीएसके के खिलाफ, जो कि उनका होम ग्राउंड है वहां पर। लेकिन यहाँ पर कुछ कमाल करके नहीं दिया कोई बैटर ना बॉलर ने भी। या फिर आप देख लीजिए सीएसके की तरफ से संजू सैमसन ने भी कुछ उतना खास नहीं किया है, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ की आज पारी आ गई है, जो कि 67 रन की है। वो 48 बॉल में, हालांकि थोड़ी बॉल खेली है, लेकिन थोड़े रन तो भी आ गए हैं। हालांकि मैच मैच जीतने से मतलब है। और मुंबई इंडियंस इस समय मतलब एकदम फिनिश हो गई है। मतलब 5 में से 5 मैच अब कौन जीत सकता है। 6 में 6 में जीतना था, या फिर आपको क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो सोचिए आपकी किस तरीके से सिचुएशन चल रही है। और आमने सामने भी कुछ उतनी खास नहीं है, क्योंकि चेन्नई 7 बार जीती है और एमआई 1 बार जीती है। सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस हो गया, लगभग 6 मैचों का डिफरेंस हो गया जीतने का। लेकिन मुंबई इंडियंस इस समय पूरी तरीके से फिनिश हो गई है, और उनके बैटरों ने भी कुछ रन करके नहीं दिया है। क्योंकि रोहित शर्मा जब तक ओपनिंग नहीं करते हैं, मुझे लगता है ओपनिंग स्लॉट एकदम खाली है रोहित शर्मा के लिए। लेकिन इस समय विल जैक्स को आप ओपन करा रहे हैं और रायन निकल्टन को। विल जैक्स हालांकि अगले मैच में रन बनाए थे, थोड़े 43 या 46 रन बनाए थे, लेकिन इस समय एकदम फ्लॉप चल गए हैं। 5 में 1 बनाए हैं, सोचिए। रायन निकल्टन 24 में 37 बनाए, हालांकि थोड़ा रन बनाए ये। नमनदीर इस समय और अगले साल भी हमेशा एमआई के लिए खड़े होते थे, क्योंकि ये बंदा उस तरीके से कमाल कर रहा है। क्योंकि आज भी उन्होंने 37 में 57 बनाए, जब पूरी बैटिंग स्ट्रगल कर रही थी तब। हालांकि सूर्या 12 में भी 21 बनाते हैं, लेकिन इनके जो एक आध दो शॉट थे ये कमाल थे, लेकिन फिर इसके बाद भी ये कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। ऐसे ही रन चाहिए, लेकिन थोड़े बड़े रन चाहिए, जैसे कि 12 में 21 आ गया, 15 में 30 आ गया, इस तरीके से रन चाहिए। या फिर 25 में 55 आ गया, इस तरीके से रन चाहिए। तिलक वर्मा भी आज कुछ नहीं खास कर पाए। एक ही इनकी पारी आई है जो कि शतक वाली थी जीटी के खिलाफ, वो एक पारी आई है, उसके बाद इन्होंने भी कुछ काम करके नहीं दिया है एमआई के लिए। 3 और 4 नंबर या 5 नंबर का बैटर पूरी तरीके से फ्लॉप चल रहा है इसमें मुंबई इंडियंस के बीच के। और सूर्या रन बनाते हैं तो मैच ये जीतती है, तिलक रन बनाते हैं तो मैच मुंबई इंडियंस जीतती है, और दोनों रन नहीं बनाते हैं तो मुंबई इंडियंस पूरी तरीके से हार पे डिपेंड रहती है। हार्दिक पांड्या 23 में 18 बनाते हैं, सोचिए 23 में 18। कृष्ण भगत को स्ट्राइक दे रहे थे आखिरी ओवर में। आखिरी ओवर में कृष्ण भगत कितने रन बनाएंगे। हार्दिक पांड्या रहते तो वहां पर कमाल कर देते, लेकिन हार्दिक पांड्या आए थे क्रीज पर और आउट होके चले गए। 23 में 18 बनाते, कोई कप्तान ऐसे नहीं खेलता है। कृष्ण भगत 6 में 3 बनाते हैं, ये ट्रेंट बोला आते हैं, एक छक्का मारते हैं, 2 में 7 तो ये बनाते हैं। हार्दिक पांड्या को दिखाते हैं कि मैं क्या हूँ। हार्दिक पांड्या शर्मा गए थे ये शॉट देखकर। लेकिन बॉलिंग भी आज अच्छी हुई है। लेकिन सीएसके चेस करना है सैमसंग क्या, दूसरे ओवर की पहली गेंद पर कैच छूट गया, जो कि विल जैक्स ने छोड़ा था। बुमराह ने वो विकेट लेने वाले थे, लेकिन कैच ही छूट गया। और उसके आखिरी बॉल पर बुमराह ने 5वीं या 6वीं बॉल पर आउट कर दिया संजू सैमसन को। संजू सैमसन लगभग 1 या 2 रन पर थे, तभी इनका विकेट गिरने वाला था, लेकिन हालांकि बच गए। लेकिन बुमराह ने इनको 11वें रन पर धर लिया। ऋतुराज गायकवाड़ 67 रन बनाते हैं, हम लोग को बताया मैं। उर्विल पटेल 12 में 24 बनाते हैं।
लगभग यही काम खींच के गए, 200 का स्ट्राइक रेट है। कार्तिक शर्मा 40 में 54 बनाते हैं। हालांकि उतने रन नहीं थे कि उतना फास्ट खेला जाए, लेकिन किस तरीके से जीतना था सीएसके को, और ये जीत गई है, लगभग 8 विकेट से जीत गई है। लेकिन बॉलिंग बात करें, जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई विकेट नहीं ले पाए। एक अल्लाह का जनफर है, उन्हीं को विकेट मिला। हालांकि मारने गए तेज तभी विकेट मिला, वरना ये विकेट नहीं मिलता। ट्रेंट बोल्ट 3 ओवर में लगभग 37 रन खा चुके हैं। जसप्रीत बुमराह 3 में 20 खाए हैं। हालांकि आज इकोनॉमी सही, 1 विकेट भी मिला है। कृष्णा भगत 2 में 22, 11 की इकोनॉमी लगभग हो गई है। अल्लाह मोहम्मद गजनफर 4 ओवर 40 रन 1 विकेट ये निकालते हैं। रघु शर्मा जो कि इस समय डेब्यू कर रहे हैं, 4 ओवर 24 रन और 1 भी विकेट नहीं। हालांकि इनकी इकोनॉमी सही है, कुछ भी कहीं इनकी इकोनॉमी सही है। हार्दिक पांड्या 10 ओवर के बाद आते हैं, कोई काम ही नहीं बनता 10 ओवर के बाद आना। आप पावर प्ले में भी डाल सकते हैं, आपके पास उतनी पेस है और उतनी वेरिएशन है, लेकिन ये आते हैं पावर प्ले के बाद। कृष्ण भगत को लगाते हैं आगे, जो कि उस समय लगभग ज़्यादा रन कंज्यूम कर गए थे। 2 ओवर 17 रन ये देते हैं। बॉलिंग आज कमाल रही है एमआई की, सीएसके की। मुकेश चौधरी 3 ओवर 25 रन 1 विकेट नहीं, 1 भी विकेट नहीं। हालांकि इकोनॉमी सही है। अंशुल कंबोज 4 ओवर 32 रन 3 विकेट। इस समय ये प्रीमियम बॉलर बने हैं सीएसके के लिए। इनको जब आप अगर इतने रन कम देंगे तो समझ लीजिए सभी बॉलर क्या करने वाले हैं। प्रशांत वीर 2 ओवर 25 रन 1 भी विकेट नहीं, 12 की इकोनॉमी लगभग इनकी हो गई है। नूर अहमद इन्हें प्रशांत वीर को 1 ओवर में लगभग 3 छक्के मार दिए थे रानी कल्टन ने। हालांकि 3 बॉल बीट भी हुई थी, लेकिन 3 छक्के भी लग गए थे। नूर अहमद 4 ओवर 26 रन और 2 विकेट ये निकालते हैं। ये कमाल की बॉलिंग करते हैं। रामकृष्ण घोष ये एक अच्छा कैच पकड़ते हैं और 1 विकेट भी निकालते हैं, जो कि सूर्य कुमार यादव का था। उस समय पर विकेट निकालते जिस समय पर रन थोड़े बहने शुरू हो गए थे, और उस समय पर विकेट निकाल कर लगभग उनकी कमर को तोड़ दिया था एमआई की। 3 ओवर 24 रन 1 भी विकेट और 8 की इकोनॉमी है। जेमी ओवरटन 4 ओवर 23 रन 1 विकेट। सोचिए, कोई दम बॉलर दम हक्के बक्के हो गए थे एमआई के, जब उर्विल पटेल ने मारना शुरू किया था। ट्रेंट बोल्ट को मारते हैं, लगभग जसप्रीत बुमराह को भी वो मारते हैं, सभी बैटरों को मारते हैं। हालांकि 24 रन बना है, लेकिन ठीक ठाक इम्पैक्ट आया है उनका। जेमी ओटन इतने तेज बिक रहे थे कि कोई दिख ही नहीं रहा था हार्दिक पांड्या को बॉल। और उस समय पर हार्दिक पांड्या जो थे उस समय लगभग 10 या 11 रन पर खेल रहे थे, और ज़्यादा बॉलें भी खेल गए थे, लेकिन तभी बॉल दिख नहीं रही थी। लेकिन आज सीएसके ने ये मैच जीत लिया है, और एमआई की लगभग फिनिश हो गई है, या एकदम टोटल फिनिश, जो कि इस पॉइंट्स टेबल पर नंबर लगभग कितने पर चल गई है मुंबई इंडियंस हालांकि 8वें पर है, 9वें पर है, लेकिन इस समय 9 में से 2 मैच जीती है सिर्फ, और 7 मैच हार गई है, और 4 पॉइंट के साथ। सोचिए, एमआई पंजाब इस समय नंबर 1 पर है, और पंजाब मुझे लगता है नंबर 1 रहने वाली है। लेकिन उस समय 100 कुछ रन से हार गए थे, और आज 8 विकेट से हार गए। तो एमआई की पूरी तरीके से फ्लॉप दिख रही है, बैटिंग और बॉलिंग और सभी चीज़। तो यही रहा मैच का लेखा जोखा। मिलते हैं अगले